मकतूल जावेद भट्ट के केस में नामजद मुलजिम अमीर फतेह की अदालत ने जमानत कैंसिल कर दी है। फतेह की बेल कैंसिल हुई, कामे बाला से बात हुई, उन्होंने यकीन दहानी मुझे कराई है कि हम इसको अरेस्ट करेंगे। मुबैना पुलिस मुकाबला हो, हमें इंसाफ चाहिए, जो एक कत्ल की सज़ा बनती है वो चाहिए। हमजा साहब ये बताइएगा कि आज अमीर फतेह की ज़मानत अदालत ने कैंसिल कर दी है, मनसूख हो गई है, तो अब पुलिस क्या बता रही है, केस का स्टेटस क्या है? सर उसकी आज फतेह की बेल कैंसिल हुई और जो मेरी हुकाम बाला से बात हुई, जितने भी सीनियर अफसरान हैं, उन्होंने यकीन दहानी मुझे कराई है कि हम इसको अरेस्ट करेंगे। कब करेंगे अरेस्ट? यानी कि ये कौन सी अदालत में केस चल रहा है आपके वालिद साहब के कत्ल का, और किस अदालत से ये बेल जो है वो कैंसिल हुई है? सेशन कोर्ट में जा रहा है ये। सेशन कोर्ट में पहले भी ये अपीयर हुआ था, मगर ये अदम पैरवी में खारिज करवा ली थी तब इसने, और फिर उसके बाद 1 साल के करीब ये पेश ही नहीं हुआ, रूपोश रहा है, और फिर अभी जो है जाके ये पेश हुआ और कैंसिल हुई इसकी बेल जो है। और मैंने भी उनको यही अपील की कि सर इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको नहीं, साथ में आरिफ भट्टी को भी गिरफ्तार किया जाए। आरिफ भट्टी का क्या किरदार है इसमें? लेके आया, प्लानिंग में सारा वो शामिल था बीच में। अब एक हम ये भी इतलात सुन रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो JIT टीम बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, और जो रिपोर्ट उसने सबमिट कराई है उसके मुताबिक उसने कहा है कि आरिफ भट्टी, अमीर फतेह, अमीर मसब, ये लोग कसूरवार हैं इस केस में। तो ऐसे ही है सर? कसूरवार है, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, हमारी FIR ये है कि ये कसूरवार है, ये शूटर हैं, तमाशा लगा रहे थे ना कि हम बेगुनाह हैं, ये हैं। वो सिर्फ एक जो स्टंट था, प्रोपेगेंडा था, जो बेनकाब हो गया है, और उस पर जो है सरकार की मोहरें लगती जा रही हैं। पहले पुलिस ने इनको गुनाहगार कर दिया, अब इंशाल्लाह अदालत से भी ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। अभी केस देख कौन रहा है आपका? इन्वेस्टिगेशन पुलिस देख रही है या फिर CCD देख रही है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही देख रही है। बहरहाल मेरी शुरू दिन से ही थी, जब से अपील के ये CCD के हवाले केस मेरे फादर का किया जाए। तो CCD के हवाले नहीं किया गया? नहीं सर, CCD के नहीं किया गया, बड़ा एक सवालिया निशान है उसके ऊपर कि CCD ने क्यों नहीं ये केस टेकअप किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कहती है कि अब केस जो है वो CCD देख रही है। नहीं, अभी तक नहीं जी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास ही है। मेरा मुतालबा मगर आज की डेट तक भी यही है कि ये CCD को केस लेना चाहिए, और लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिया उन्हें, जबकि जो उनका मयार थे जो उन्होंने बताए गए थे CCD की जानिब से कि इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जहाँ पे होगा, जहाँ पे शूटर का इस्तेमाल होगा, जो मर्डर्स के अंदर, तो वो CCD केस टेकअप करेगी। और मेरे फादर का भी यही है, मगर मुझे एक गिला है CCD से, या अफसोस है कि क्यों नहीं लिया गया, ये दोहरा मयार क्यों अपनाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्यों इतना डिले कर रही है? कोई वहाँ पे रेड नहीं की जा रही, कोई टीमें नहीं तश्कील दी रही? क्या बताया पुलिस ने? सर रेड वगैरह का मेरे से जो है ना मकसद रेड वगैरह नहीं है, रेड उन पे तरफ हो या ना हो, हमें चाहिए इंसाफ, और ये हमें कैफरे किरदार तक पहुँचते हुए चाहिए, ना कि रेड हो, ये हो, वो। हमें रेड वगैरह से नहीं कंसर्न मुझे ये चाहिए कि ये अंजाम तक पहुँचें। पुलिस ने 2 दफ़ा उनके डेरे पे छापा मारा है, और दोनों दफ़ा वहाँ पर कोई भी पुलिस को नहीं मिला। जो नाम आपने बताए, जिस तरह अमीर फतेह, अमीर मौसब और आरिफ भट्टी, तीनों वहाँ पर नहीं मिले पुलिस को। तो फिर पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी? कोई पुलिस की हिकमत अमली, कोई बात हुई हो आपकी, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है आपके वालिद साहब का। सर पुलिस हो, खास तौर पे CCD हो, वो तो पाताल से भी निकाल लाएगी अगर निकालना चाहें तो। ये 7वीं तय में भी ज़मीन में चले जाएंगे, निकाल लाएंगे। तो अभी क्या बताती है पुलिस के अमीर फतेह इधर ही है? इधर ही है सर। पुलिस ये तो नहीं चाहती कि आप लोग सुलह की तरफ आए, टेबल पे बैठ के इस मसले का हल तलाश किया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता? सर पुलिस के जितने भी अफसरान अभी तक मेरे से इसके मुतालिक को बात तो नहीं ना किसी ने की है, ठीक है जी, और मुझे नहीं पता कि वो उनका क्या चाहते हैं, इस हवाले से अभी तक मेरे से नई डिस्कशन हुई किसी की भी। जिस तरह आपके मामू तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, तो उसके बाद से अभी तक आप लोगों का क्या ज़हन है? सर इंसाफ चाहिए, मुबैना पुलिस मुकाबला हो या जो मर्जी हो इसका, हमें इंसाफ चाहिए, जो एक कत्ल की सज़ा बनती है वो चाहिए। आप दोनों ख़ानदान अगर सुलह की तरफ कोई कहता है तो आप सुलह की तरफ जाना चाहेंगे? सर मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कौन सा एक इंसान ऐसा है कि जो अमन से, सुकून से ना रहना चाहता हो, अपने बीवी बच्चों के साथ आज़ादी के साथ घूमना सकता हो, कौन सा ऐसा इंसान है? ये होंगे, हमारे में नहीं है वो चीज़। यानी कि आप कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, सुलह नहीं करनी? सर इंसाफ मिल गया, इंसाफ तो मिले ना, पहले इंसाफ तो मिले। ये जिसके लिए चीखो पुकार चीखते रहे हैं, ये जिसके लिए अपनी छाती कूटते रहे हैं, वो
हमें भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। इनका भाई और ये दुश्मनदार थे, इनकी दुश्मनियां एग्जिस्ट करती थी, हमारा नहीं था कोई दुश्मनी लेना देना। ये अगर चीखो पुकार करते रहे हैं तो फिर हमारा तो मेरे ख्याल से इनसे बहुत ज़्यादा हक है इंसाफ मिलना। आपको तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, तो आगे लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? सर उम्मीद है जी, इंशाल्लाह रब के घर पूरी उम्मीद है। अच्छा, पुलिस तो कोशिश कर रही है, पुलिस छापे भी मारी है। पुलिस का कहना है कि अमीर मसहब जो है वो ज़मानत पे है और अमीर फतेह की ज़मानत कैंसिल हो गई है। तो क्यों लगता है आपको कि इतना ज़्यादा डिले हो रहा है इंसाफ में और आपको इंसाफ नहीं मिल सकता? सर इंसाफ के मैं नाउम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इंसाफ इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। सिर्फ मेरी जो मुतालबा है ना मेरा, वो ये है कि मुझे सीसीडी का जो है वो केस मेरे फादर का सीसीडी को हवाले किया जाए, ताकि इंसाफ की जो स्पीड है ना वो ज़रा तेज़ हो जाए, ताकि सीसीडी जो कर रही है वो बड़ा फिल फॉर फैसले करती है। और हमें भी जो है यही उम्मीद है कि हमारे जो मेरे फादर का जो मर्डर का केस है उसका फैसला फिल फॉर किया जाए और इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए जो मर्डरर है। सीसीडी ने तो केस नहीं लिया आपका? तो सर यही तो मैं हैरानी है, अफसोस है क्यों नहीं लिया, कि ये दोहरा मेयार क्यों है। ये तो इंसाफ है ना मुहैया करना और फिल फॉर मुहैया करना, तो सर हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। और ये मेरे फादर का भी, उनको भी केस टेकअप करना चाहिए था, जबकि जो वो बलाज था वो दुश्मनदार था, ठीक है, उनके रिकॉर्ड वगैरह थे, मेरे फादर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई लेना देना नहीं था दुश्मनी से। और इसमें शूटर वगैरह जो था कुछ इस्तेमाल हुआ, शूटर वगैरह, और एक ऑर्गेनाइज क्राइम था ये, और इसको उनको और खुद ही टेकअप करना चाहिए था। मेरे ख्याल से कहे बगैर उनको लेना चाहिए था इस केस को, मगर अफसोस है पता नहीं क्यों नहीं लिया।